2025 के बारे में हमने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए थे न्यूमरोस्कोप 2025 वाले वीडियो में, और आज हम जानने वाले हैं न्यूमरोस्कोप 2026 यानी कि 2026 के बारे में हम प्रेडिक्शंस जानने वाले हैं। तो आप सभी के नंबर्स के हिसाब से भी हम प्रेडिक्शंस जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम 2025 को थोड़ा सा रिकैप कर लें ताकि आपकी मेमोरी जो है उसको रिफ्रेश किया जाए। 2025 जुड़ के आता है नंबर 9 पे, यानी कि मार्स के नंबर पे, मंगल के नंबर पे। और मार्स जो है एक फायरी प्लैनेट है, वॉर्स का प्लैनेट है, वॉर्स को दिखाने वाला प्लैनेट है, जिसके वजह से मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, कई बार प्रेडिक्ट किया था इन वीडियो एज वेल एज ऑन माय पोस्ट्स, कि जो ये साल है 2025 ये वायलेंस से भरा हुआ साल होगा। वायलेंस, एक्सीडेंट्स, वॉर्स, स्टैम्पीड्स और जो है प्रोटेस्ट्स और रायट्स, इस प्रकार की जितनी भी वायलेंट घटनाएं हैं वो घटने के चांसेस हैं। एंड मोर ओवर जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और हमारी जो है वेपनरी, आर्मामेंट, इनसे रिलेटेड एक्टिवेशन नजर आ रहा है। और 2025 के स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे कि यहां पर आपको देखने को मिलता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में स्टैम्पीड होता है। उस स्टैम्पीड में कुछ लोग जो है मर जाते हैं, कुछ लोग घायल होते हैं। उसके बाद साल में आप कई सारी ऐसी घटनाएं पढ़ेंगे जहां पर स्टैम्पीड हुआ और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये स्टैम्पीड ऐसी जगहों पर हुआ जहां पर कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, जहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा वातावरण नहीं था कि जिसके वजह से स्टैम्पीड हो। तो तिरुपति के टेम्पल में स्टैम्पीड होना, उसके बाद इंडिया के किसी दूसरे पार्ट में फिर से एक बार बालाजी भगवान के ही टेम्पल में जो है स्टैम्पीड हुआ, ये भी एक न्यूज आई। कर्नाटका के किसी टेम्पल में प्रोसेशन चल रहा था, उसमें भी स्टैम्पीड हुआ, जिसके कारण वहां के भी कुछ जो है एक्सीडेंट भी हुआ, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद एक क्रिकेट टीम जीती और उनकी विक्ट्री रैली चल रही थी, और विक्ट्री रैली में जो है स्टैम्पीड हो गया, जिसके कारण लोग मर गए। उसके बाद एक ऐसी भी घटना घटी ऑफ कोर्स कि जहां पर पॉलिटिकल रैली हुई, जहां पे तमिल फिल्म सुपरस्टार जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और उनकी रैली चल रही थी, और वहां पे स्टैम्पीड हो गया, जहां पे मुझे लग रहा है 40-50 से भी ज्यादा लोग मारे गए। तो बहुत जगहों पे ऐसी घटनाएं घटी। और उसके अलावा फिर पहली बार मोदी सरकार में 2014 के बाद से ऐसा हुआ कि टूरिस्ट स्पॉट में जो है आतंकवादी हमला हुआ, और उसके कारण फिर जैसा मैंने कहा था कि आर्मी, एयरफोर्स, इन सब का एक्टिवेशन नजर आ रहा है। तो आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, जिसके कारण फिर आउटराइट वॉर जैसी जो है सिचुएशन बन गई थी, और मिसाइल्स फायर हुए और बहुत सारा डैमेज हुआ। तो ये सारी चीजें इस साल घटी जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। उसके अलावा भी जो है प्राकृतिक आपदाएं भी देखी गई। तो वोल्केनिक इरप्शंस भी हमने देखे इस साल। तो वोल्केनिक इरप्शंस हुए, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखते हैं काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं। फॉरेन रिलेशंस को लेकर मैंने कहा था कि फॉरेन रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहेंगे, और आप देख ही रहे हैं कि ट्रंप आने के बाद से हमारे जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ वो काफी टेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान, चाइना के साथ जो हमारे टेंस रिलेशंस थे वो आगे कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हो जाए। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो लगातार घटित हो रही हैं। तो 2025 was unfortunate just as predicted by me on this channel। तो आप न्यूमरोस्कोप 2025 को फिर से एक बार जाके देख सकते हैं, जस्ट टू रिकैप कि 2025 कैसा था। और 2026 की बात करते हैं। 2026 का अगर हम एडिशन करते हैं वो आता है नंबर 1। नंबर 1 होता है सन का, यानी कि सूर्य का। अब सन भी एक फायरी प्लैनेट होता है, लेकिन सन की जो फायर है वो मार्स जितनी खराब नहीं होती है। लेकिन फिर भी आई वुड से कि ये जो साल है वो इंडिया के लिए कोई खास अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इंडिया के जो नंबर्स हैं वो है नंबर 6 और नंबर 8।
यानी कि 15 अगस्त 1947 के हिसाब से 15 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो नंबर 6 आता है, और अगर हम पूरी डेट को जोड़ लेते हैं तो नंबर 8 आता है। तो जिसके कारण 6 और 8 यानी कि वीनस और सैटर्न का नंबर गवर्न करता है इंडिया को। और नंबर 1 जैसा मैंने कहा वो है सूर्य का, और सन जो है वो एनिमी होता है ऑफ बोथ वीनस एज वेल एज सैटर्न। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर इस साल फिर से जो है फॉरेन रिलेशंस और भी ज्यादा टेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर हम देखते हैं तो चाइना के लिए भी कुछ मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस साल। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएस की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो मीडियम रहने वाली है, जहां पर पाकिस्तान इज गोइंग टू कॉज सम न्यूसेंस फॉर इंडिया, यानी कि सम मोर न्यूसेंस फॉर इंडिया। तो इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन रिलेशंस हैं और इकोनॉमी है, वो तीनों ही एस्पेक्ट्स में मुझे अच्छी जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और इसके कारण काफी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं, और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन भी काफी ज्यादा टेंस होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम देखें मोदी जी के बारे में तो मोदी जी खुद जो है नंबर 8 के हैं, और इसके कारण मोदी जी को काफी टफ टाइम जो है वो सहन करना पड़ेगा। जिस प्रकार 2025 में वोट चोरी के आरोप लगे और तरह तरह के आरोप लगते रहे, उसी प्रकार के आरोप 2026 में भी होते हुए नजर आएंगे। तो ऑपोजिशन के लिए कुछ जगहों पर आप समझ सकते हैं कि दे विल हैव फ्यू गुड डेज। हालांकि बीजेपी और मोदी जी किसी न किसी प्रकार से उस चीज को ओवरकम तो कर लेंगे, लेकिन इट विल बी अ वेरी टफ बैटल फॉर देम। तो 2026 एक ऐसा साल है जो 2025 जितना खराब साल शायद ना हो, लेकिन फिर भी कुछ स्तर पे आप देखेंगे कि उसी प्रकार की बुरी घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। पॉलिसी लेवल पे, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे, रूल्स के लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे बहुत बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। और 2025 में जो कुछ चीजें इनिशिएट की गई हैं, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे कि एसआईआर है या और भी कुछ चीजें हैं, तो उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली 2026 में देखने को मिलेगा। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशंस होंगे इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो अच्छे होंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप्स हैं तो इसीलिए 2026 में उस चीज के वजह से काफी टेंशन और काफी दिक्कतें जो है लोगों को उसका सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ में सरकार को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। तो 2026 इज नॉट द मोस्ट आइडियल ईयर फॉर इंडिया। अगर ग्लोबली देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल और फार्मा सेक्टर जो है वो काफी बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज और फार्मा इंडस्ट्री में डेवलपमेंट्स और फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें काफी अच्छी जाती हुई नजर आ रही हैं। गोल्ड के जो भाव हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा लग रहा है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो दिस ईयर लुक्स गुड। ऑल्सो सिल्वर में भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा साल माना जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर में भी काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है इन द शेयर मार्केट। तो 2026 एक ऐसा साल है कि जहां पर कुछ इंडस्ट्रीज तो अच्छा खासा ग्रो करने वाली हैं, लेकिन ऑन अ पॉलिटिकल लेवल, ऑन अ सोशल लेवल, ऑन अ फॉरेन रिलेशन लेवल एंड ऑन अ ओवरऑल ग्लोबल, अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक लेवल, जहां पर हम अपनी जीडीपी की बात करें तो इन सारे लेवल्स पे जो है ये साल इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इस साल हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े फाइनेंशियल रिस्क्स और डिसीजंस अगर हम ना लें, थोड़ा पोस्टपोन करें तो बेहतर रहने वाला है। सो 2026 इज ओवरऑल ईयर ऑफ कॉशन फॉर इंडिया, ऐसा हम कह सकते हैं।
इट्स अ ईयर ऑफ कॉशन एंड प्रिकॉशन। सो मैं चाहता हूं कि 2026 में आप लोग बड़े रिस्क ना लें और इंडियन गवर्नमेंट भी कोई ऐसे बड़े रिस्क ना ले। जो भी है थोड़े कैलकुलेटेड स्टेप्स उठाए ताकि जो है 2026 में जो अपहीवल और अपरोर है वो ना हो। और जैसे 2025 में सड़कों पे लोग निकल निकल कर राइट्स कर रहे थे नेपाल में, और उसके पहले बांग्लादेश में हमने देखा, और भी जगहों पे देखा कि राइट्स हो रहे थे, जेनजी सड़कों पे निकल के जो है राइट्स कर रहे थे। तो 2026 में राइट्स तो इतने ज्यादा होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस साल पार्लियामेंट में, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभाएं हो, उसमें बहुत ज्यादा जो है तमाशा होने के चांसेस लग रहे हैं। तो बहुत ही गर्मा गर्म साल रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल बयानबाजी, और इसके वजह से काफी सारे हम देखेंगे ऐसी न्यूज जहां पर अपरोर हो सकता है, कि जो है कंट्रोवर्सी हो सकती है, और उसको लेकर काफी गर्मा गर्म डिबेट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। और 2026 की खास बात यह भी होगी कि जो है सूखा जो है ज्यादा मात्रा में देखने को मिल सकता है। सो 2026 समर इज गोइंग टू बी अ हार्श वन। तो बहुत हार्श रह सकता है इस साल समर, और उसके वजह से जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें कुछ हद तक डैमेज देखने को मिल सकता है। ऑल्सो हीट वेव की वजह से हो सकता है कुछ लोगों की मृत्यु इत्यादि होने की खबरें हम पढ़े, जो सैडली इस साल हो सकता है। तो जो है गर्मी और हीट वेव से इस साल हमें बचना होगा। तो अगर आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं टू सम गल्फ कंट्री और सम कंट्री जहां पे समर्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि 2026 में ऐसी जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए। ऑल्सो 2026 जो है वो थोड़ा साइक्लोन प्रोन ईयर भी हो सकता है। तो जैसे साइक्लोन या सुनामी टाइप की चीजें जो है वो 2026 में हो सकती हैं। तो 2026 में जहां पर यूजुअली सुनामी या साइक्लोन होने के वार्निंग्स होते हैं, ऐसे एरियाज में हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। यूजुअली जो है बे ऑफ बंगाल या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या इंडियन ओशन में जो आइलैंड्स वगैरह होते हैं, वहां पर अक्सर साइक्लोन और सुनामी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इस साल मैं ये कहूंगा कि आप सभी को वहां पे कोई भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वेकेशंस नहीं करने चाहिए। ऑल्सो वहां पे अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तो आपको रीथिंक करना चाहिए और हो सके तो उसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। सो 2026 इज एन ईयर ऑफ प्रिकॉशंस। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर्स की बात करेंगे, तो अगर हम नंबर 1, 2 और 3 की बात करें, और हम बात कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तक, तो पहले 5 जो नंबर्स हैं उन सारे मूलांकों के लिए ये साल काफी अच्छा खासा रहने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 9। तो इन सारे नंबर्स के लिए ये साल अच्छा रहेगा। ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऑफ कोर्स हेल्थ के लेवल पे हो सकता है कि आपको ज्यादा फोकस करना पड़े, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप देखेंगे कि काफी सारे आपके जो फंसे हुए काम थे वो आगे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी के लिए तो ये साल गुड न्यूज लेके आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बदलते रहते हैं, उन पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शायद उसके वजह से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो जिसके कारण आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली पढ़ना है बिफोर यू साइन एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम बात करते हैं नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, तो ये जो नंबर हैं इनके लिए ये साल अच्छा नहीं रहने वाला है। इन सभी के लिए ये जो साल है, जैसा मैंने कहा, दिस इज एन ईयर ऑफ प्रिकॉशंस। तो आप सभी को बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर, उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट को लेकर, और उसके अलावा अगर हम बात करें कोई भी लिटिगेशन या इस प्रकार की कोई रिस्क आपको नहीं लेनी चाहिए। तो ये फल जो है मोटा मोटी रहने वाला है इन 2026 फॉर ऑल द नंबर्स। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि ग्लोबल लेवल पे
यूएस और कुछ कंट्रीज जो है आगे जाती हुई नजर आएंगी, और उसके अलावा चाइना जो है उसको कुछ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जापान कुछ ग्रेट एडवांसमेंट्स करता हुआ नजर आ रहा है, और हमारे नेबरहुड में जो अ, आप कह सकते हैं कि हमारे दुश्मन हैं या हमारे जो है शुभ चिंतक नहीं है, तो ऐसे कंट्रीज की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी विक्ट्रीज जो है देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण हम काफी निराश और हताश हो सकते हैं। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है ज्यादा टाइम के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली जीत हमारी होगी। लेकिन छोटा मोटा नुकसान, बीच बीच में कुछ स्कर्मिशेस, जिसके वजह से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट और गुस्सा आना लाजमी है, और बाकी की चीजें तो मैं बता ही चुका हूं। तो इस प्रकार से 2026 को आपको बिल्कुल कॉशन के साथ और प्लानिंग के साथ जो है आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसा मैंने कहा, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा है। उसके अलावा सोलर पावर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये साल अच्छा रहेगा। और उसके अलावा मेडिकल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये साल अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट में इस साल इतना बूम देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है रियल एस्टेट में कुछ ऐसे रूल्स या पॉलिसीज आए जिसके कारण थोड़ा सा स्टैग्नेशन देखने को मिले। तो ये है ओवरऑल 2026 का फल। और नंबर्स का तो मैंने बोल ही दिया कि कौन से नंबर्स के लिए अच्छा है और कौन से नंबर्स के लिए खराब है। तो अलग अलग नंबर्स के लिए डिटेल प्रेडिक्शंस वाला वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर नंबर के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होगा, और आप सभी के लिए अलग से मैं रेमेडीज बताऊंगा। ओके गाइस, तो अभी जैसे मैंने कहा कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड नंबर 9 आप सभी के लिए ये साल अच्छा है। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और रोजाना सूरज को जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप एक कॉपर के बर्तन में ये जल चढ़ाते हैं और उस जल में एक लाल रंग का फूल अगर आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल सकते हैं और फिर जल चढ़ाते हैं सूरज को, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तो आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। और 6, 7 एंड नंबर 8 इन सभी को चाहिए कि आप जो है भगवान नारायण की शरण में जाएं। विष्णु सहस्त्रनाम का जितना हो सके उतना पाठ करें। सत्यनारायण पूजा, व्रत इत्यादि करने के लिए ये साल बढ़िया रहने वाला है। तो खूब जो है नारायण भगवान की अच्छे से सेवा करिए और उसके साथ साथ लक्ष्मी जी की भी सेवा करिए, ताकि आपको सूर्य भगवान के प्रकोप से भगवान नारायण बचा सके और लक्ष्मी जी भी आपको मदद करे। और साथ साथ में अगर आप भगवान काल भैरव की उपासना करते हैं तो और भी ज्यादा फायदा होगा। तो 6, 7 और 8 नंबर वालों को इस प्रकार से जो है उपासना करनी चाहिए ताकि आपका ये साल अच्छा निकले। सो ये है हमारा वीडियो अबाउट द ईयर 2026। आने वाले टाइम में और भी डिटेल्ड वीडियोस इसके बारे में मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और जैसा मैंने कहा, इफ यू वांट अ वीडियो सेपरेटली अबाउट नंबर 1 to 9 इन वेरी डिटेल, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो मेक नोट्स फॉर 2026। आई होप यू हैव ऑलरेडी डन सो। इफ नॉट, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड मेक सम नोट्स, टेक द राइट प्रिकॉशंस and have a great year ahead. Okay, wish you all a very happy, healthy, prosperous and safe year 2026. मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।